आप लोगों ने बड़ी शदीद किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, वीडियो बयान भी जारी किया गया तलाल चौधरी साहब की जानिब से कि जनाब ये सियासी रिश्वत है और इसे हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। आपके एमपीएस खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस बिल को सपोर्ट भी करते हैं और अब सेनेट के अंदर भी जो है वो तमाम सेनेटर्स के लिए और उनके अहले खाना के लिए भी अब आप लोग पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं। सर ये तजाद नहीं है क्या? बिल्कुल खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं आप, बिल्कुल तजाद है। और मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ पर मैं बड़ी खुलकर तनकीद करता रहा इस बिल के हवाले से कि चूँकि ये तब्दीली के अलमबरदार थे और ये लोग कहते थे कि शायद पीएमएलएन ये पीपल्स पार्टी इशराफिया है, इसलिए जब ये इस किस्म का बिल लेकर आए जबकि वहाँ इनके 92-93 एमपीएस मौजूद हैं, तो ज़्यादा तनकीद और मीडिया की जो तंज़ो तीर के निश्तर थे वो इनकी तरफ इसलिए बरसाए गए। तो गुज़ारिश ये है कि वो कोई भी हो, चाहे वो पीएमएलएन के एमपीएस हों या पीपल्स पार्टी के हों, गलत गलत है। और अगर सेनेट में भी इसको लाया जा रहा है या कुछ लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं कि ताहयात जो है हमारी फैमिलीज़ के लिए ब्लू पासपोर्ट या इवन के अगर कैबिनेट मेंबर्स हैं उनके लिए कोई रेड पासपोर्ट, तो मेरे ख्याल से नामुनासिब है। जिस चीज़ का दिफा आप नहीं कर सकते। जब तलाल चौधरी साहब ने एक अदाद-ओ-शुमार बयान किए और बताया कि ब्लू पासपोर्ट की कितनी बड़ी तादाद है जो कि इशू हुई पीपल्स पार्टी के पिछले दौर में बहुत बड़ी तादाद थी। और अब अगर हमने उसको कंडेम किया केपीके में और आप सब हमने मिलकर उस पर तनकीद की, अगर सेनेट में कोई भी जमात लेकर आ रही है तो मेरे ख्याल से ये काबिल दिफा मामला नहीं होगा। नहीं तो हुज़ैफा साहब वो तो आपने कह दिया, ये तो चले आपकी एक प्रिंसिपल पोजीशन होगी ना, इस पे करना क्या ये तो बताइए। नहीं जाके वजीर आजम को जगाइए इसमें कि जनाब ये देखिए ये क्या हो रहा है, अपनी पार्टी को रोकिए जनाब। मेरे ख्याल से चूंकि आपसे मुझे पता चला है पीएमएलएन ने ना इसे इनिशिएट किया होगा सेनेट में और ना पीएमएलएन इसके हक में है, क्योंकि पीपल्स पार्टी की वहाँ मेजोरिटी है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं। मैं समझता हूँ कि हमारी भी जिम्मेदारी है और हम करेंगे जहाँ जहाँ बात करनी है, लेकिन ये चेयरमैन सेनेट को चाहिए कि जिस चीज़ पर केपीके में तनकीद की गई है और तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आड़े हाथों लिया गया है, वो चीज़ सेनेट ऑफ पाकिस्तान में ना आए तो बेहतर होगा। अदरवाइज जो हमने एक बयानिया या जो असूल वज़ा किया था केपीके के हवाले से, वो फिर सेनेट के अंदर सबोताज हो जाएगा और हमारे पास दिफा को कहने के लिए कुछ नहीं होगा। नहीं मेहदर पंचोता साहब, ये आपने हुज़ैफा साहब की आपने गुफ्तगू सुन ली, प्रिंसिपल स्टांस उन्होंने लिया है कि ये असूली तौर पे जो है वो ये गलत है और हमें नहीं करना चाहिए। आप शफीउल्लाह जान साहब पहले तो मेरे प्रोग्राम के अंदर इसको मान ही नहीं रहे थे कि ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन अब मेरे ख्याल में उन्हें भी शायद अब जाके पता लगा कि नहीं ये तो वाकई हो गया है, तो अब शायद इन चीज़ों को रोल बैक करने की तैयारी हो रही है। लेकिन आपके ख्याल में सेनेट के अंदर जो कुछ हो रहा है आप मुखालफत करेंगे उसके बाद जो कुछ आप खैबर पख्तूनख्वा में ऑलरेडी कर चुके हैं? बहुत शुक्रिया मंसूर भाई। मैं और तहरीक इंसाफ जो खैबर पख्तूनख्वा में हुआ उसकी भी उसने मुखालफत की है। इस बिल को मंजूर तो किया गया, लेकिन जब तमाम लोगों के नोटिस में आया, हम तमाम लोगों ने आवाज़ बुलंद की, आप लोगों ने की, हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों ने, भाइयों ने, बुज़ुर्गों, बहनों ने, हर शख्स ने, हर पाकिस्तानी ने बुलंद की, तो आखिरकार फिर जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत है उसको अपना मौक़िफ़ देना पड़ा और उसको वापस लिया। हम तो इसको नहीं लाइक करें, ना हम इसे पसंद करते हैं, ना ऐसा होना चाहिए। हम तो कहते हैं कि ना सेनेट के अंदर इस तरह की मराहत हों, ना एमएनएज़ को मिलें, बल्कि आम शहरियों की तरह वो ज़िंदगी गुजारें। अब आप देखें दूसरी तरफ पंजाब के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, आज वही ब्लू पासपोर्ट साबका मेंबरान को देने की तरफ बढ़ रहे हैं, मंजूरी दी जा रही है और उस पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे तो नज़र नहीं आई। तो ये कैसा जो है वो एक खुला तजाद आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू, एक तरफ आप तनकीद कर रहे हैं और दूसरी तरफ खुद आप ले रहे हैं। वहां भी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी जो नून लीग है और पीपल पार्टी के दोनों ने मिल के इस बिल की सपोर्ट की है। उन्होंने आके बयानात आपके शो में भी दिए, इसके अलावा भी दिए। तो हमारा असूली मौक़िफ़ यही है कि जहाँ गुर्बत की लकीर से 50% अवाम आपकी नीचे हो, जहाँ महंगाई, बेरोज़गारी, जहाँ अवाम आपकी रोज़गार के लिए तरस रही है, जहाँ दहशत गर्दी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, जहाँ पाकिस्तान के अंदर गरीब, किसान, मजदूर, हर किस्म का तबका पिस रहा है, जहाँ 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, ऐसे माहौल के अंदर जेट तैयारों की जगह पर या ब्लू पासपोर्ट या मर्रात की जगह पर अवाम के रिलीफ के लिए सदेबाब होने चाहिए। जी, या आप दोनों ने बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें की, मुझे बड़ी हैरान कुन मतलब एक हैरत हुई है कि आप लोग इस पर प्रिंसिपल स्टांस ले रहे हैं, लेकिन ये अपनी अपनी लीडरशिप को भी आप कहेंगे कि जनाब जाके मना कर। मैं लेकिन खान साहब इसमें थोड़ा सा आपको मैं डिफरेंस बता दूं, बताइए। क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हक और सच बात करें। मंसूर भाई बात ये है कि हुज़ैफा साहब जरा एक मिनट अपनी बात, एक मिनट सर, एक मिनट नईम साहब, एक मिनट।
कि नईम साहब, खैबर एक पख्तूनख्वा मिनट। असेंबली ने ये बिल क्यों पास किया। नईम साहब, एक लेकिन मिनट। दूसरी तरफ आप देखिए, नईम साहब, एक तैयारी की मिनट। बात हो, एक बात मैं- तो नून लीग के किसी वर्कर ने नहीं कहा कि नईम 12 रुपए से लिया। साहब, नईम साहब होल्ड ऑन। नईम साहब सुन भी लिया करें, मैं आपको अक्सर प्रोग्राम में रोकता हूं, आपको मेरी आवाज नहीं आती। एक मिनट ठहर जाए, अभी इस वक्त बात हुजैफा साहब कर रहे हैं, जरा एक मिनट उनकी बात सुन लीजिए। जी हुजैफा साहब खान साहब, बोलिए। मैं गुजारिश ये कर रहा था कि हम सबकी जिम्मेदारी है, हम हक और सच बात करें, और इसलिए मैंने अपनी पोजीशन से कतई नजर कि मेरी जमात का या सेनेट में क्या स्टांस है, हमारे सेनेटर्स का, मैंने हक और सच बात की। लेकिन हकाइक मस्क नहीं होने चाहिए। तहरीक इंसाफ अपने आप को तब्दीली की अलम बरदार कहती है, और बेसिकली जब आप लोगों के साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, लोगों के एतमाद को ठेस पहुंचाते हैं, वो सबसे बड़ा धोखा होता है। आपने इस तब्दीली के नाम पे वोट लिया था, आपको केपीके में तीसरी हुकूमत इस तब्दीली के नाम पर दी गई है, तो आपके वजीर आला और आपकी जमात खुद को इस फैसले से डिस्टेंस नहीं कर सकती ठीक। कि वो बिल जब इंप्लीमेंट हुए हुए भी 2 महीने हो गए, इतने खुफिया तरीके से आपने किया, और आज आप सिर्फ सेनेट में, जो कि अभी एक मुसव्वदा आया है, जो कि अभी कानून की शक्ल नहीं बना, तो दोनों को एक बराबर इससे ऐसी में नहीं तोल सकते। पीएमएलएन पे तो आपका बयानिया यही था, यानी आपने वो धोखा दिया है उस अवाम को जिसको आपने ये कहा कि हम तो साइकिल पर स्कूल जाएंगे, आए आप हेलीकॉप्टर, सॉरी साइकिल पर दफ्तर आएंगे, आप आए हेलीकॉप्टर के ऊपर। आपने कहा कि जी हम जो है वो अशराफिया को रोकेंगे, लेकिन आपने जहांगीर तरीन और अलीम खान रखे। आपने कहा जी हम कंपिटेंट लोगों की टीम है, 4 वजीर खजाना आपने हटा दिए। तो मेरी जमात या हमारे सेनेट के अंदर दोस्त अगर किसी इस तरह के बिल की जब हिमायत करेंगे, तो आई हैव द करेज, मैं उसकी खुलकर आपके शो में बैठ के कहूंगा कि जस्टिफाइड बात नहीं है, मैं इसका दिफा नहीं कर सकता। लेकिन अल्लाह के बंदे, आप हमारे उस बिल के प्रपोजल को अपने इतने बड़े ब्लंडर से तो नहीं मिला सकते, जहां आपके पास 91-92 एमपीएस है और आपके वजीर आला ने 2-2.5 महीने झूठ बोले रखा केपीके के 5 करोड़ आवाम से, जिसने उसे 3 दफा आप लोगों को हुकूमत दी है। कम से कम खुदा का वास्ता है गुफ्तगू में इतना तजाद वैसे ना रखा करें। हुज़ैफा और साहब- आप मेरे सामने लेनिन बन गए हैं, कार्ल मार्क्स बन गए हैं, लेवन ट्रॉट्स्की की तरह आप तब्दीली और गरीब की बात कर रहे हैं। आपकी टोटल गुफ्तगू में हमेशा तजाद होता है। वैसे हुजैफा साहब, आप तो मुझे इस तरह कह रहे हैं जैसे नून लीग के लोगों के पास ब्लू पासपोर्ट नहीं है। नहीं सर, मैं अर्ज ये कर रहा हूं कि जिसकी इंटाइटलमेंट है, मेरे ख्याल से अगर किसी एमपीए के पास ब्लू पासपोर्ट है, आपको एतराज नहीं होगा। अगर उनकी स्पाउस के पास है, उसके तक भी एतराज नहीं होगा। तनकीद ये हो रही है कि अगर आप नहीं भी होंगे, या ताहयात जो दिया जा रहा है और वो अहले खाना को भी दिया जा रहा है, तनकीद उस पर है। क्योंकि एमपीए जो है, अगर उसने ऑफिशियल विजिट करना है, ब्लू पासपोर्ट उसकी एंटाइटलमेंट है, बीवी उसकी जिंदगी का हिस्सा होती है। ये नहीं हो सकता कि आप किसी मुल्क जा रहे हो, आपका वीजा नहीं लगा, बीवी बेचारी अब कतार में खड़ी हुई है। लेकिन जो आपने तरीकेकार बनाया कि ताहयात दे दिया जाएगा, बच्चों को दे दिया जाएगा। अच्छा, वैसे एक मिनट हुजैफा साहब, एक मिनट हुजैफा साहब, एक मिनट। ये जो अभी आपने मुझे कहा कि जी वो बीवी बेचारी जो है वो जा रही है, ऑफिशियल विजिट पे वो जा रहा है, तो बीवी बेचारी जा रही है, बीवी को लाइन में खड़ा। सर बीवी किस चक्कर में जा रही है वैसे? अगर पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक बात जरा पूरी होने दे। अगर आप किसी कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, तो आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है, बीवी बच्चे किस चक्कर में जा रहे हैं वहां? हाँ, अगर मंसूर अली खान साहब वफाकी या सूबाई वजीर हैं और उनको ऑफिशियली किसी विजिट में बुलाया जाता है, मोस्ट ऑफ द मिनिस्टर्स टिकट अपनी जेब से बर्दाश्त कर लेते हैं, अपना भी। लेकिन अगर उनकी बीवी वहां पर वो होटल का क़याम अपनी जेब से अदा करते हैं, अगर टिकट भी बेगम का अपनी जेब से अदा कर देते हैं, तो मेरे ख्याल से बेगम के जाने में कोई मुज़ाहिरा नहीं, तो जाए ना ग्रीन पासपोर्ट पे जाए ना सर। खर्चे पे जाए तो सर ग्रीन पासपोर्ट पे जाए ना, ब्लू पासपोर्ट के चक्कर में क्यों जा रही है? जब वो अपना होटल का खर्चा खुद बर्दाश्त कर रही है, टिकट का खर्चा खुद बर्दाश्त कर रही है, तो फिर पासपोर्ट भी आम इंसानों पाकिस्तानियों वाला रखे ना अपने पास। हाँ, नहीं खान साहब, ऐसा नहीं है। हमें, जब आप भी एक न्यूट्रल तज्जिया निगार हैं, हमेशा आप जो भी जमात जहां तनकीद होती है, बैलेट तनकीद जरूर करते हैं। चले कादिर साहब की सुन रहे हैं। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, आखिरी बात कर रहा हूं। 1 घंटे से बात करें, आखिरी बात करें, चीख चीख के बोल रहे हैं, मेरे जवाब तो सुन ले आप। एक टेक्निकल बात है, आपका पासपोर्ट इतना मजबूत पासपोर्ट नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगह पर आपको लेट से इनविटेशन आया, 2 या 3 दिन के नोटिस पे आपने जाना है, आपके वीजे का जो प्रोसेस है वो 20-20 दिन का हो जाता है। तो बेगमात की हद तक। अच्छा, मैं कादिर साहब की सर सपोर्टर नहीं हूं, मैं आ जाता हूं, मैं सर आता हूं, मौजूद है, फिर भी मैं सर आता हूं, मैं 2-3 दिन के इस नोटिस पे भी मैं आता हूं।